आज एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी कल एक नियर टर्म के लिए आज से बैठता, आज एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट कॉल हो सकता है शायद। ये कंपनी है टाटा एलेक्सी और मल्टीपल रीजन जिसके चलते स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। जैसे नीरज सुबह से हाईलाइट कर रहे हैं, यूएस चाइना को लेकर जो रिलेशनशिप सुधरती हुई नजर आ रही है, उम्मीद जाग रही है कि शायद दिक्कतें सुलझ जाएंगी। ईसीबी की लिक्विडिटी इंजेक्शन की तगड़ी बात करी जा रही है। टाटा मोटर्स को लेकर आप लोगों ने नोटिस ही करा होगा स्ट्रीट में किस तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। खास तौर पे वो जेएलआर ने जो मैसिव इंपेयरमेंट लिया था उसके बाद से होप जाग रहे हैं कि अब हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। और सीईओ साहब के स्टेटमेंट तो सीएनबी सेवाज पे आप सुबह से सुन ही रहे हैं। और इन सब के अलावा ध्यान रखें, ओईएम्स इस समय फ्रीली आरएनडी पे स्पेंड कर रही हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत है नहीं। ये सब रीजंस है, मैं डिटेल में इन पर टच अपॉन करूंगा, लेकिन पहले बेसिक से शुरू करता हूं। ये कंपनी जो है $100 बिलियन के टाटा ग्रुप का हिस्सा है, नाम से समझ में आ गया होगा आपको। साल के हाईस थे 1490 के, वहां से ऑलमोस्ट 35% नीचे कामकाज कर रहा है। और प्रेशर की दो वजह थी इस स्टॉक में। एक तो जो मैक्रो कंसर्न्स थे, मैक्रो कंसर्न्स मतलब यूके की कार इंडस्ट्री में जो स्लो डाउन था, जेएलआर जो अपने इश्यूज झेल रहा था, चाइना का जो स्लो डाउन था, ये सब इंपैक्ट कर रहा था। और दूसरा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में स्लो डाउन को लेकर जो चिंताएं स्ट्रीट्स में उभर रही थी। अब समझिए, इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव्स में स्ट्रीट में इसीलिए ही है क्योंकि ये कंपनी अपने पीयर्स से कहीं बेहतर हमेशा ग्रोथ डिलीवर करती है। हिस्टोरिकली ये कंपनी 20 से 25 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स के ट्रेड करती है। और इस समय FY20 की जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है उसके लिहाज से ये स्टॉक 17 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो कंसर्न्स तो शायद प्राइस दिन है, वैल्यूएशन शायद अट्रैक्टिव है, पर बड़ा सवाल क्या वाकई ग्रोथ लौटेगी? मैं उस पर आऊंगा डिटेल में, पहले बिजनेस समझा देता हूं, फिर ये ग्रोथ के ट्रिगर्स की बातचीत करूंगा। ये कंपनी करती क्या है? डिजाइन और टेक्नोलॉजी सेवाएं मुहैया कराती है ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को, कम्युनिकेशंस को, और खास तौर पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। और आजकल जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, एनालिटिक्स, क्लाउड, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में इस कंपनी के पैर तगड़े हैं। अच्छा, बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट इस सब कंपनी का सेगमेंट है ऑटोमोटिव का, जहां पे प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं। दूसरा ब्रॉडकास्ट बिजनेस है, जिसमें सेट टॉप बॉक्सेस, गेटवेज जो कंपनी तमाम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उन सारों को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यही कंपनी देती है। कम्युनिकेशंस में बदलता जा रहा है समय, अब तो 5G रोल आउट की बात आ रही है, और 5G रोल आउट के लिए सबसे की बेनिफिशियरी कहा जाता है टाटा एलेक्सी है। डिजिटल में ये कंपनी लगातार कंपनीज की मदद कर रही है ट्रांसफॉर्म होने में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये एमएसओस के साथ, ओईएम्स के साथ, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कामकाज करती है। तो कनेक्टेड डिवाइसेस, कनेक्टेड कार, स्मार्ट होम्स, ये सब जो वर्ड सुनते हैं आप ना, ये दरअसल ये कंपनी जो पीछे उसके टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। मोबिलिटी में है, अच्छा मोबिलिटी में बुद्धा सर्किट जो इस देश में लगाया गया था, आपको याद होगा, बड़ा F1 रेसिंग के लिए, उसकी सारी बैकएंड मोबिलिटी का काम इसी कंपनी ने कर रहा था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुंबई का जो मोनोरेल है, ऐसी लंबी लिस्ट है, इस कंपनी के बड़े मार्की क्लाइंट्स हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में दुनिया भर में यूनिलीवर, पीएनजी, कैडबरी जैसी कंपनीज की मदद करती है। अच्छा, ग्रोथ को लेकर कंसर्न, एक बार वो फाइनेंशियल स्क्रीन पर लेकर आए तो क्वार्टरली रन रेट आपको नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रन रेट है, 17.8% के आसपास की ग्रोथ साल दर साल लास्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी ने डिलीवर करके दिखाई थी। रेवेन्यूज, हालांकि कंसर्न्स थे कि कमजोर रुपए के चलते इस तरह की ग्रोथ है, अदरवाइज तो इससे बेहतर ग्रोथ होनी चाहिए थी। पर ध्यान रखें, फिर भी FY18 में कांस्टेंट करेंसी में इस कंपनी ने 15% की ग्रोथ डिलीवर करी। ये इसके आगे बढ़ जाइए, फाइनेंशियल्स के आंकड़ों पे लेकर आइए जरा। मार्जिन, अभी भी ये कंपनी 25% प्लस के मार्जिन क्लॉक कर रही है, जबकि ये कंपनी जो मार्जिन टेलविंड्स मिल रही हैं इसको वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा रही है इन एंटिसिपेशन ऑफ ग्रोथ, उसके चलते मार्जिन पे दबाव है। और मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पीवीटी मार्जिन होते हैं 24 से 25% क्लॉक करेगी। अब ट्रिगर्स क्या है, ग्रोथ क्या देखने को मिलेगी आगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो उम्मीदें जागी हैं, यूएस चाइना रिलेशनशिप थॉ होते हुए नजर आएंगे, हुए तो ग्लोबली कंपनीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वापस स्पेंड्स बढ़ेंगे, आरएनडी पर खर्च बढ़ेगा। पहला पॉइंट। जेएलआर को लेकर खास तौर पे स्ट्रीट में कन्विक्शन बढ़ रहा है उस मैसिव वन टाइम इंपेयरमेंट के बाद। आपने सीईओ साहब के स्टेटमेंट इस चैनल पे भी आते हुए सुने होंगे। और जेएलआर की इंपॉर्टेंस समझे, बाजार क्यों डर रहा था इस कंपनी को लेकर। कुल रेवेन्यूज जो टाटा एलेक्सी के आते हैं उसमें जेएलआर 20% कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह की अहमियत है इस कंपनी के लिए जेएलआर की। आमतौर पे कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के बारे में बात नहीं करती, पर ये इकलौती कंपनी जो अपने सिर्फ टॉप क्लाइंट के बारे में डिटेल शेयर करती है। तो जेएलआर की डिटेल्स हमारे पास है, 20% के रेवेन्यू। अच्छा, ऑटोमोटिव वैसे ही मैंने कहा था बहुत प्रॉमिसिंग है। आरएनडी अपने कॉम्पिटिशन एज मेंटेन करने के लिए कंपनीज आरएनडी पे स्पेंड कर रही हैं। अब कनेक्टेड कार्स, ऑटोमोटिव ऑटोनोमस कार्स जो हम कहते हैं सेल्फ ड्रिवन कार्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब ये कंपनी काम करती है। और टाटा एलेक्सी जितनी भी ग्लोबली स्पेंड होता है उसमें वन ऑफ द की बेनिफिशियरी है।
ये कंपनी अब मेडिसिन में इनरोड बना रही है। तो आप जो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर में जब आप घुसते हैं, उस स्पेस में ये कंपनी अब पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। अब तक हम इसे यूरोप के लिए, अब तक इसे हम अमेरिका के लिए, रेस्ट ऑफ एशिया के लिए जानते थे। अब ये चाइना में इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ऑटोमोटिव में उतरना है तो इस समय सबसे की मार्केट चाइना है, वहां पे पकड़ बनाने की कोशिश है। आईपी पर स्पेंड बढ़ रहे हैं। आईपी आया तो नॉन लीनियरिटी रेवेन्यूज में आपको आना शुरू हो जाएगी। ये कंपनी के प्रेजेंस ग्रोथ मार्केट्स में, प्रूवन टेक्नोलॉजीज हैं। इस कंपनी को रडार पर रखें। रीसेंट करेक्शन के बाद अब काफी हद तक अट्रैक्टिव हो चली है। ऑलराइट, तो ये है स्टॉक